हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और आज की क्लास में मैं 15 क्वेश्चंस ले रहा हूँ। और सबसे पहले देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए क्या होता है, जो सबसे ज़रूरी और जो आपको एग्जाम में फास्ट कराता है वो है अल्फ़ाबेटिकल की वैल्यू। यानी अगर आप अल्फ़ाबेट की वैल्यू याद किए हो तो सबसे बेस्ट तरीका है। और आप इसको सीखने के पहले आपसे अनुरोध है कि मेरा पहला वीडियो जो कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का जो सबसे पहला पार्ट 1 है उसको देखें। उसमें वैल्यू याद करने का मैंने तरीका बताया बेस्ट। ठीक है, फिर भी मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप डायरेक्ट ताकि यहाँ से ही पढ़ें तो आप समझ पाएँ, लेकिन अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो देखिए, याद कैसे करना है कोई चीज़। जैसे वैल्यू जो होता है वो ए से शुरू होता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई। ठीक है, अब देखिए याद करना है। जैसे ए के लिए मुझे याद करना, तो हम ए को कैसे याद कर लेंगे, A1। बात की गहराई समझिएगा। और बी से बिट्टू, तो A1। देखिए गौर करना, जब अल्फ़ाबेटिकल की जो वैल्यू हो उसको देख के वो नंबर निकलना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। नहीं तो एक बार ए से लेकर जेड तक लिखो फिर उसको लिखो, बहुत समय लॉस होता है। और यहाँ एक एक सेकंड का जो है बचाने का जो है आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे क्या है, A1 बिट्टू, C3। आपको सी से सी, जैसे आप याद करते हो ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, उसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। A1 बिट्टू, C फॉर C3, D का D4। ठीक है, D4 ही बोलना पड़ेगा, D4। E से ईफा। ठीक है, ईफा यानी E से 5। अब देखिए E के बाद आता है मेरा F। ठीक है, G, फिर H, फिर I, फिर J। अब देखिए F फॉर क्या होगा, फिक्स। अब बताइए फिक्स में 6 का साउंड आ रहा है कि नहीं, तो हम फिक्स से 6 कर देंगे। G फॉर G7। जी से आप जब भी जी आए तो G7 ही बोले, G7 फिक्स, G7। H हेट एंड 8। ठीक है, तो हेट। आई से क्या होगा, आई नो। जैसे कहते हैं ना, डू यू नो, यस आई नो। तो आई से देखिए आई नो डायरेक्ट आ रहा है। अब जे से क्या है, जयदास। देखिए जे से जयदास, एक नाम याद कर ले छोटा सा, जयदास, जयदास। गांव में बहुत नेम्स होते हैं, जयदास, रामदास, शिवदास। क्लियर। अब जे के बाद आता है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओ। अब इसको क्या करना है, के फॉर कगारा। ठीक है, के से क्या हो जाएगा, कगारा। यल से क्या हो जाएगा, लबारा। देखिए के फॉर कगारा, यल फॉर लबारा। ठीक है, यम मातेरा। ठीक है, मातेरा डायरेक्ट याद करिए, मातेरा। जैसे तो मातेरा लाडला। ठीक है, तो मातेरा। यन फॉर नाचो। अब देखिए नाचो में 14 का साउंड आ रहा है, चौ। ओ से क्या है, ओपन। अब देखिए पन में क्या हो रहा है, 15 का साउंड आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप तेज़ी से याद कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, A1 बिट्टू, C3 D4, ईफा 5, फिक्स 6, G7, हेट 8, आई नो, आई का 9, जयदास यानी जयदास, कगारा के 11, लबारा, एलबारा, माँ 13, नाचो 14, ओपन 15। 15 तक की वैल्यू मैंने याद करा दिया। अब 15 के बाद 16 से देखिए, ओ के बाद क्या आता है, पी। गौर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ओ के बाद देखिए, अब देखिए ओ के बाद आता है मेरा पी। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब देखिए पी है। ठीक है, पी, क्यू, आर, एस, टी। ठीक है, अब देखिए पी से क्या याद करेंगे, पिसोला। पिसोला, देखिए पी से डायरेक्ट आ रहा है पिसोला। आपको ये पी फार पिसोला याद ही करना पड़ेगा। क्यू फार कतरा। अब बताइए कतरा में 17 का साउंड आ रहा है कि नहीं, कतरा। तो पिसोला, क्यू फार कतरा, 17। अब देखिए आर फार राठौर याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, राठौर, ठा ठा माने क्या हो रहा है, 18। तो पी फार पिसोला, क्यू फार कतरा, 17, 18, राठौर। सन्नी। अब देखिए सन्नी देवल, यस फार सन्नी देवल याद कर ले। सन्नी में 19 आ रहा है कि नहीं, सन्नी 19। अब T2020 तो सबको आता है, T2020। अब टी के बाद हमारा बचा यू, फिर वी, फिर डब्लू, फिर एक्स। बहुत ध्यान से देखना, यू से आप याद कर लीजिए U21। आप ये वर्ड ही याद कर लीजिए, U21। यूट्यूब से बना, देखिए U21, तो U21 सीधे U21 याद करिए। अब वी,
वी फॉर देखिए वाइस होता है, वाइस में 22 का साउंड आ रहा है कि नहीं, वी फॉर वाइस, और वाइस में क्या आ रहा है 22, तो वाइस 22, हमारे साथ बोलते रहे U21, वी फॉर वाइस 22, डब्लू। अब देखिए डब्लू 2 3, तो डब्लू एक नेम है पर्सन का, और उसके नेचर में क्या है 2 3 होना, यानी भाग जाना। जिनके नाम डब्लू हो प्लीज़ वो बुरा मत माने, जो कि मुझे याद कराना है, ठीक है। तो डब्लू जब भी कोई गेम खेलता है तो भाग जाता है, भाग जाने का क्या होता है 2 3 हो जाना। तो देखिए डब्लू क्या हो जाता है, तो डब्लू जैसे है डब्लू 2 3 होना, तो डब्लू 2 3 यानी 23। अब X 24, X 24, ठीक है, X 24 याद कर लीजिए। अब X का मतलब देखिए ये सिंबल जो है X का जो है वो ऐसे बना, देखिए ऐसे, यानी X 24 घंटे के बाद दिन खत्म हो जाता है, तो देखिए ख़त्म का साइन है X 24, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अब चलते हैं X के बाद हमारा जो आएगा वो क्या है 24 के बाद। अब बचा है Y और Z, तो भाई साहब Z 26 होता ही, ये लास्ट वर्ड है, तो इसके पहले 25 होता है, ये इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आपको याद करा दिया। अब मैं क्वेश्चन पे अटैक करने जा रहा हूँ, एक बार फिर से देखेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, अब देखिए पहला, चूँकि अब हम सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे पहले टाइप 1 जो मेरा रहेगा वो रहेगा रूल फर्स्ट इंक्रीजिंग आर्डर। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग आर्डर पढ़ाएंगे कि इंक्रीज करके कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिर डिक्रीजिंग, फिर बोथ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, फिर अल्टरनेट, बहुत कॉन्सेप्ट है इस पर, और सारे टाइपों को मैं सिखाऊंगा 1 बाय 1। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़िए, लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज को SQVI लिखें तो लीफ को क्या लिखेंगे। तो चलिए गौर करिए। तो पहले क्या होता है कि इनको पहले देखेंगे कि ये कैसे चल रहे हैं, चूँकि कोडिंग चल रहा है, डायरेक्ट कोड किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे R को इन्होंने लिखा है SQVI, यही तो लिखा है। अब लीफ को बताना है, और हम लोग इंक्रीजिंग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने इंक्रीज किया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इंक्रीज किया गया। देखिए R को इन्होंने लिखा है S, फिर O को लिखा है 17, फिर S को लिखा है 22, E को लिखा है I। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बातों को। देखिए R S, और मैंने राठौर बताया 18, ओपन 15, यस सन्नी 19, E 5। तो 18 से देखिए ये 19 हो रहा है, यानी एक जोड़ा है, फिर 15 2 17 2 जोड़ा है, फिर 19 3 22 3 जोड़ा है, फिर ये 5 4 4। देखिए इंक्रीजिंग आर्डर बन गया ना। तो बिल्कुल एज इट इज़ आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए मैं भी ऐसे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या जोड़ा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखिए जोड़ दीजिए। तो यल फार लबारा 12, तो 12 का क्या होता है भाई लबारा, 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 माँ 13 यानी यम। फिर ई फार 5, 5 2 7, तो 7 का क्या होता है G7, ठीक है, याद करिए। 1 3 4, 4 का क्या होता है D4, भाई 3 और एक का 1 होता है, 3 1 D4 हो जाएगा 4। अब 4 और यफ का 6, 6 4 10, 10 का जय 10 यानी जय 10, तो MG DJ यही आंसर होगा। अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये देखिए आंसर भी आया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक कोड विशेष में अगर ब्लू को FWOF लिखा जाए तो पिंक को क्या लिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आप देख लीजिए इसको। तो देखिए ब्लू को लिखा है इन्होंने FWOF, यही तो लिखा है। अब देख लीजिए क्या किया गया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या, चूँकि इंक्रीजिंग आर्डर है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान देना, देखिए देखिए सबसे पहले क्या किया है, अगर मैं B से लेके इसकी बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इसकी मैं बात करूं, तो इसने क्या किया। आप देखिए 2 और फिक्स 6, यानी 2 में कितना जोड़ा है 4। तो पहले तो हम बना लेते हैं
और ये देखिए यल का रिलेशन इनसे दिया और यू का रिलेशन इससे दिया और ई का इससे दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ कलर को। तो देखिए 2 से 6 हुआ है यानी 4 जोड़ा है। अब ये यू से देखिए यू का 21 होता है, 21 2 23, इन्होंने 2 जोड़ा है। और 12 इन्होंने 3 जोड़ा है। और फिर ये ई का 5 होता है ना, 5 1 6, इन्होंने 1 जोड़ा है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना। तो आप भी ऐसे करिए, गौर करिएगा, मैं थोड़ा डायग्राम बना के सिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे पी चला है और ये ऐसे चल रहा है, फिर यन को इसको रिवर्स लिखा है। अब देखिएगा ध्यान से, तो पहले मैं नंबर लिख देता हूँ। ये 4 चला है, ये 2, ये 3 और 1। अब जोड़िए थोड़ा सा तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए सबसे पहले इन्होंने बी का 4 जोड़ा है, तो 16 4 20, 20 का क्या होता है भाई, 2 4 6 लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा 16 4 20, 20 का क्या हो जाएगा टी। अब देखिए 14 14 2 16, 16 का क्या हो जाएगा पी। और उसके बाद आई लिखा है यानी 9 3 12, 12 का क्या होता है यल। अब देखिए के है, तो के का 11 होता है, 11 का क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट, 14 9 3 12 यल, ठीक है। अब उधर देखते हैं के, तो के का क्या दिया है 5 1 6, तो 11 1 12, ये हो जाएगा आपका TPLL, ठीक है, यही आंसर आना चाहिए। फिर से एक बार मिला लेते हैं, 2 4 6 और 12 3 15, UVW यानी 21 2 23, डब्लू ठीक है, 5 1 6 एकदम सही है। FWOF आया, फिर इसका है पिंक, तो पी का हम जोड़ देंगे 16 4 20 और 14 2 16, ठीक है। फिर 9 3 12 और के 11 1 12, TPLL आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है इंडिया का, देखिए थोड़ा सा क्या दिया है इन्होंने, देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए इंडिया का क्या दिया है इन्होंने। अब सबसे पहले हम इसको लिखना चाहेंगे ताकि आप समझ पाए बढ़िया से। तो आई का इन्होंने लिखा है के, यहाँ लिखते हैं के, ये देखिए ये लिखा है ना KQHNZ, यही लिखा है। अब इसको पहले देख लीजिए कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आई यहाँ गया, फिर यन गया, फिर डी गया, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है। अब देखिए क्या किया इन्होंने, कैसे इंक्रीजिंग किया है, चूँकि इंक्रीजिंग आर्डर पड़ रहा है। तो देखिए ये 2 जोड़ा है, 9 2 11, फिर 14 3 17, क्यू का 17 होता है, फिर 4 4 4 8 होता है, फिर 9 5, फिर 6। आप देख पा रहे हैं 2 3 4 5 6 जोड़ा है, तो आप भी ऐसे जोड़ दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। आइए हम इसको सिखाते हैं आपको। जोड़ दीजिए, कितना जोड़ना है, सामने दिया है 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, कोई बात नहीं, 2 3 4 5 6 जोड़ना। आप वीडियो देख लीजिएगा फिर से, 2 3 4 5 6, चलिए 2 3 4 5 6 जोड़ना। अब जोड़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 4 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 यानी फिक्स। 5 3 जोड़ेंगे 8, 8 एंड 8, और 12 4 16, तो पिसोला होता है। और 8 5 13, माँ 13 होता है। और 9 6 15 का ओ होता है, FHPMO, यही आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार और, आसान है, आगे चलते हैं। देखिए आंसर भी आया। ये थोड़ा सा देखिए क्या दिया है, हैंड का GRFN, चलिए हैंड का इसने GRFN दिया है, तो थोड़ा सा मैं लिखता हूँ GRFN, ठीक है। देख लीजिए कैसे दिया गया, इसको भी देखते हैं। देखिए
अब की बार अपोजिट दिया, जैसे इसने क्या किया है, इसको दिया है, फिर ये यन का यहाँ दिया है, ए का यहाँ दिया है और यच का यहाँ दिया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इन्होंने पहले इसको दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे। हम ऐसे एक एक करते चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए चार में पहले 3 जोड़ा है, तो आप भी 3 जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 का 8 एंड 8 आ जाएगा। फिर देखिए 14 का आर दिया है, यानी 14 में 4 जोड़ा है, तो 14 4 18, तो 19 4 23, यानी डब्ल्यू हो जाएगा। फिर उधर एक में कितना जोड़ा है, 5, तो देखिए इंक्रीजिंग आर्डर बन भी रहा है, 3 4 5, तो 1 5 6, तो आप जोड़ दीजिए 15 5 20, 20 का टी होता है। अब 8 का जोड़ा है, 8 और 6 14 होता है, 6, तो आप भी जोड़ दीजिए। यन का 14 होता है, 14 6 क्या होता है, टी, यानी एच डब्ल्यू टी टी, यही आंसर आएगा। आप देख लीजिए एच डब्ल्यू टी टी, ये ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स का कैसे डील करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है टीचर का, थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं कलर में करके। जैसे इन्होंने लिखा है, पहले लिखा है बी, फिर लिखा है जी, फिर सी, यस, जी के, यही लिखा ना, बी जी सी एस जी के, टीचर का लिखा है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसमें, डील कैसे करना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने ए का रिलेशन इससे दिया, फिर ए बी दिया है। ठीक है, सही लिखा है ना, बी जी डब्ल्यू, देखिए मैंने गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैं सही कर लेता हूँ। बी जी डब्ल्यू होना चाहिए, फिर सी, बी जी डब्ल्यू कर लेते हैं, बी जी डब्ल्यू, फिर सी, यहाँ सी होना चाहिए। ठीक है, अब सही है, बी जी डब्ल्यू सी एस जी के। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। बी जी यानी ए का बी लिखा है, फिर देखिए ये जो ई वाला वैल्यू है ये सीधे यहाँ आ गया, और ये टी वाली वैल्यू ऐसे क्रॉस आ रहा है। ठीक है, और सी के लिए देखिए सी कांस्टेंट दिया, सी एज इट इज ऐसे उतार दिया, सी के लिए कोई चेंजिंग नहीं है। थोड़ा सा देखिएगा, सी के लिए सी का कांस्टेंट दिया, ध्यान देना मेरी बातों को। ठीक है, अब क्या कर रहा है, फिर वही कर रहा है, इधर भी वही कर रहा है, यच का क्रॉस लिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 8 का यहाँ लिखा है, फिर आर का यहाँ लिखा है, आर का यस पे गया, और फिर ये जो ई है वो ई वाली वैल्यू के पे गया। ठीक है, तो सेम ऐसे कर दीजिए आप भी, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें कर क्या रहा है, ये जोड़ कितना रहा, घटा कितना रहा, तो आप देख पा रहे होंगे ए का बी दिया है, यानी सीधे एक जोड़ा है, ये 2 जोड़ा है, ये 3 जोड़ा है, तो आप बताइए इंक्रीजिंग आर्डर है कि नहीं, और ये कांस्टेंट है यानी 0। फिर ये देखिए 18 1 19 दिया ना, तो 1 2 3, यानी इंक्रीजिंग आर्डर ये भी है 1 2 3 1 2 3 का। तो चलिए आप इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। तो डील कैसे करना, आइए डील कराते हैं। तो सेम ही फिगर यहाँ बना लीजिए आप, यू का यहाँ आ जाएगा, यस का यहाँ आ जाएगा, टी का यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले इतना मैं बना लेता हूँ, और डी का कांस्टेंट है तो डी उतर जाएगा, तो पहले मैं इतना बना लेता हूँ। तो देखिए 1 2 3 लगाना है, 1 2 3, तो चलिए 1 2 3 लगाइए। तो u के बाद क्या आएगा, v, u, और t के बाद t में 20 जोड़िए, तो t यानी 20 2 22, यानी v, और 19 में 3 जोड़ेंगे 22, यानी v 3 बार आ रहा है। और ये जो d है ये तो कांस्टेंट है, यानी d एज इट इज हो जाएगा। फिर यही ग्राफ बनेगा इधर भी, आप देख पा रहे होंगे, e इधर हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा, और n सीधे आ जा रहा। फिर यहाँ भी 1 2 3 लगाएंगे हम, सेम चीज़ें यहाँ भी है, वही 1 2 3 यहाँ भी लगा देंगे, 1 2 3, जोड़ लीजिए, 20 में 2 जोड़ेंगे, तो देखिए
टी से जोड़ेंगे 1 2 3 भाई, पहले 1 फिर 2 तो 3 तो टी, चूँकि क्रॉस में है तो 20 1 21, 21 का क्या होता है यू। अब 2 जोड़ेंगे 14 में, यन का 14, 14 तो 16 तो पी हो जाएगा। अब बचा है लास्ट में क्या ई का 5, 5 3 8, 8 का क्या होता है एच, यानी हमारा आंसर आ जाएगा VV VVDUPH। ठीक है, डी तो कांस्टेंट है, UPH, ये देखिए लास्ट का आंसर आया है VVVIDUPH। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहराएंगे, आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इस पे अभी देखिए जूनियर असिस्टेंट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा। इसका लैंग्वेज थोड़ा समझिए, इन्होंने कोडिंग नहीं किया है, इसने डिकोड करके पूछ दिया मतलब। ठीक है, पहले इसकी लैंग्वेज को समझें। एक निश्चित कोड भाषा में SJEW को POCY के रूप में लिखा जाता है, ये कह रहा है ना। तो कह रहा है उसी कोड भाषा में JYQV के अनुरूप कौन सा शब्द लिखा जाएगा, ध्यान देना। तो ये डिकोड कर रहा है, तो कैसे डील करना है थोड़ा सा गौर करिएगा तभी समझ पाएंगे। तो अब की बार क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू दिया है POCY का, क्या दिया है SJEW। तो देख लेते हैं कैसे किया इसने। देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए P को जोड़ा है S, फिर O का J, फिर C का ये, Y का ये। तो देख लीजिए क्या किया इसने, क्या जोड़ा है। 16 से 19 हुआ है, 3 जोड़ा है। फिर 15 से 10 हुआ है तो -5 किया। फिर 3 से 5 हुआ है, प्लस का 2 किया है। फिर एक Y का 25 होता है, Y 25 और W 2 3 हो जाना यानी 23, तो W का 23 होता है। तो 25 से 23 का मतलब तभी होगा, देखिए 25 से 23 मतलब क्या -2, 25 में से 2 जाए। अब यही 3 -5 + 2 -2 यही करना है, तो मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, गौर करना। जैसे ये 10 है तो अब चूंकि यहाँ 3 जोड़ा है तो 10 3 13, 13 क्या हो जाए M। अब ये Y 25 है, 25 में -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी T हो जाएगा। अब Q है यानी 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 17 2 19 यानी S हो जाएगा। अब ये 22 है, 22 में 2 जोड़ेंगे तो क्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 में से 2 गया 20 यानी MTST आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, MTST। ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, MTST होना चाहिए, सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7वां। तो आप समझ पा रहे होंगे इंक्रीजिंग आर्डर कैसे डील किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, टेबल को लिखा है बी। अब देखिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे। जैसे टेबल को इसने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, टेबल को लिखा गया है BUCF यही लिखा है ना। अब BUCFM और चेयर का मुझसे पूछ रहा है, तो देख लीजिए क्या किया गया। पहले कोड कर लेते हैं कि कर क्या रहा है। अब देखिए इसने क्या किया, A का वैल्यू यहाँ रख दिया, T का वैल्यू यहाँ क्रॉस में, और B का सीधे सीधे ले लिया। अब यल का क्या किया, यल का यहाँ रख दिया और ई का यहाँ रख दिया। अब देख लीजिए वैल्यू कितना कितना जोड़ा है, बस वही आप भी कर दीजिए। तो देखिए ए में 1 जोड़ा है, 20 के बाद 21 लिखा है यानी 2 जोड़ा है, BC यानी 1 जोड़ा है सीधे सीधे। ठीक है, फिर EF यानी 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा। आप भी ऐसे कर दीजिए, सेम एज इट इज़ आपको भी ऐसे करना है। ऐसे क्रॉस, इनको क्रॉस करना है, इनको सीधा करना है, इनको क्रॉस करना है। तो देखिए 1 2 3 लगाना है, आप भी लगा दीजिए 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो देखिए मैं लगा रहा हूँ 1 2 1 1 2। अब जोड़ते हैं, तो एच के बाद 1 जोड़ेंगे तो एच के बाद क्या आता है आई, और सी में 2 जोड़ेंगे यानी 3 2 5, 5 का क्या होता है चेयर है ना, एच का। हाँ ठीक तो है, इसको हटाते तब देखते हैं। इन्होंने 20 का दिया है 21। ठीक है, तो 1 1 2 और 20 2 22, 20 अच्छा 21 दिया, सॉरी मैं गलत कर रहा था। ये देखिए थोड़ा सा मैं गलत कर रहा था, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। तो बी का इन्होंने दिया है, देखिए 20 का T 20 21 यहाँ एक ही जोड़ा गया, सब एक जोड़ा है। और L कितना जोड़ा है, LM ये भी एक जोड़ा है, सारी में ध्यान नहीं दिया, एक। और EF सब एक जोड़ा, सब एक जोड़ा ही है बस क्रॉस में, तो सबको एक जोड़ दीजिए।
सबको एक जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक जोड़ देते हैं। तो एच आई हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे डी, यानी आगे नेक्स्ट लिया ए का बी हो जाएगा। बस ये क्रॉस में गया है, ठीक, कोई बात नहीं है। आर का यस हो जाएगा और आई का जे हो जाएगा, ठीक है, एक जोड़ देंगे तो जे, तो सीधे आ जाएगा आई डी बी एस जे, ये ऑप्शन है लास्ट का, आई डी बी जे, ठीक है, एस जे। फिर से देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए डिक्रीजिंग आर्डर, डिक्रीजिंग आर्डर कैसे सीखेंगे, इसी इंक्रीजिंग का भाई है डिक्रीजिंग। अभी तक मैं इंक्रीजिंग करते करते कर रहा था, अब इससे सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस घटाते हुए करेंगे और क्या, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं है। अब जैसे पहला ही, अब जिसमें इसमें क्या होगा, -5 -4 -3 या -1 या 5 4 3 2, मतलब डिक्रीज करता हुआ चलेगा। तो पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि आपके कॉपी पे दिख रहा होगा। कैसे डील करना है देख लीजिए फटाफट। जैसे ग्राफ को मैंने लिखा है बी, कलर चेंज करते हैं पहले। जैसे मैंने ग्राफ को लिखा है बी एन एल एन, तो टाइगर को मुझे बताना, तो देख लीजिए वही चीज़ सेम है, चूँकि डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है तो डिक्रीजिंग करता चला, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान देना मेरी बातों को। अब देखिए ये पी है, अब देखिए 16 का 14 लिखा है, तो कितना घटाया 16 से। अच्छा पहले लाइनिंग खींच लेते हैं तब मैं बताता हूँ, आप घबराए नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये रिलेशन है। तो आप देख पा रहे होंगे 16 में से 14 लिखा है यानी -2 किया, 15 का 13 लिखा है यानी -3 किया, 18 का 14 लिखा है यानी -4 किया, 7 का 2 लिखा है यानी -5 किया। तो आप भी वही कर दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा लीजिए, 5 4 3 2 लगा दीजिए, 5 4 3 2। ये देखिए -5 पहले किया, फिर -4, फिर -3, -2, कितने अक्षर है, अच्छा तो कोई बात नहीं, यहाँ 5 अक्षर है तो -1 तक जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं 20 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा आएगा 15, और 15 को क्या लिखा जाता है, ओ, ओपन होता है। 9 में से आई का 9 होता है, 9 में से 4 का 5, 5 का ईफा आता है, 5 में से 5 गया, गौर करना ये चीज़, ठीक है। 7 है, 7 में से 5 क्या, 2, और 2 का क्या लिख, देखिए 5 4, सॉरी ये 3 है, तो 7 में से 3 गया 4, 4 का क्या होता है, डी 4 होता है, 5 में से 2 गया 3, देखिए ये ई का 5 होता है और 2 जाएगा तो 3, 3 का C3 होता है, 18 आर का होता है, 18 में से 1 गया 17, 17 का 17 होता है यानी क्यू, तो OEDCQ यही आएगा, ये आंसर है लास्ट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिक्रीजिंग आर्डर का। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट में अभी हाल ही में पेपर में आया था डिक्रीजिंग आर्डर पे, तो कैसे डील करना, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आप देखिए कितना आसानी से डील किया जाएगा। अभी ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को समझिएगा। कूट भाषा में देन को RBS के रूप में निम्नलिखित में, देखिए रूप जब बोला है तो ध्यान दीजिएगा, रूप माने होता है डिकोड करना। निम्नलिखित में से किस भाषा में APEJ के रूप में लिखा जाए, मतलब किसको, तो इससे ये पूछ रहा है, थोड़ा गौर करिएगा मेरी बात को, नहीं तो आप गलत कर पाए, मतलब किसको, यानी इस ऑप्शन से कह रहा है किसको ये AEPJ लिखा जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे RLBS को लिखा है इन्होंने THEN, देन, ठीक है, इसको लिखा गया। तो देख लीजिए कैसे किया गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए आर को इन्होंने क्या किया, देख लीजिए आर को इन्होंने क्या किया, टी लिखा है RST, यानी 18 2 20, यानी प्लस का 2 किया गया। फिर 12 का देखिए, 12 का 8 लिखा है यानी माइनस का 4 किया गया, 12 4 8। फिर 2 का 5 लिखा गया यानी प्लस का 3 किया गया। फिर 19 का 14 लिखा गया, तो 19 में से 5 जाएगा तभी तो 14 होगा। अब देखिए +2 -4 +3 -5, यही आपको करना है, तो इस चीज़ को बनाए रखिएगा ताकि आप डायरेक्ट देखिए ऐसे कर पाएँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आर में 2 जोड़ा है, 18 2 20, तो आप एक में जोड़िए, एक में ए माने ए,
ए माने 1 होता है, A1 होता है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो C3 होता है। ठीक है, अब देखिए ई में कितना जोड़े, घटाएं 4, तो 5 में से 4 जाएगा, एक, और ए का A1 होता है। फिर 16, P16 होता है, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, यानी 16 3 19 का यस हो जाएगा। अब J फार 10, तो 10 में 5 घटाना, 5 घटाएंगे तो ई आ जाएगा, तो CASC केस बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा गौर करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, देखिए 2020 में आया है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, जैसे लोटस है, लोटस का इसने लिखा है QSWWT, यही तो है ना। अब QSWWT लिखा है लोटस का, और मुझे बताना पेटल का, तो पहले इसको देख लीजिए कर क्या रहा है, चूँकि डिक्रीजिंग आर्डर पढ़ रहे हैं तो डिक्रीजिंग ही किया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे बनाया गया, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब देखिए यस का, फिर यू से जोड़ा इसको, फिर टी से जोड़ा, फिर ओ से जोड़ा है इसको। ठीक है, और फिर 12 से इसको जोड़ा। अब देखिए कितना कितना वर्ड्स जोड़ रहे हैं, देख लीजिए फटाफट। जैसे 19 से क्या 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 4 5। आप देखिए डिक्रीजिंग आर्डर बन गया कि नहीं, 12 में 5, फिर 4 3 2 1, तो ये डिक्रीजिंग आर्डर शो कर रहा है कि नहीं, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं डिक्रीजिंग आर्डर। तो 5 4 3 2 1, आप भी ऐसे कर दीजिए, 5 4 कर दीजिए, 5 4 3 2 1। अब देखिए मैं फटाफट जोड़ता हूँ कैसे। सबसे पहले हम 16, पी 16 होता है, 16 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यू। भाई 21 होता है, 21 होता है, 21। अब 5 4 9, आई नो, जैसा कि बताया गया। अब 20 होता है टी का, 20 3 23, 23 का क्या होता है 2 3 डब्लू। अब ए माने 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2 1 3, तो C3 हो जाता है। और 12 यल, यल 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो माँ 13 होता है, यानी यम। इस तरह UIWCM आएगा आंसर, UIWCM देख लीजिए, UIWCM, ये पहला ऑप्शन देखिए UIWCM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं डिक्रीजिंग आर्डर का, इसको भी सिखा देते हैं। ये देखिए क्या दिया, वर्क का F N L U लिखा है, तो वर्क का F N L U लिखा है, मतलब कर क्या रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे चूँकि डिक्रीजिंग आर्डर है, ये भी डिक्रीजिंग ही किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देख लेते कैसे किया गया है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा क्रॉस में दिया गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए 11, 11 का 6 लिखा है। ठीक है, 18 का ये थोड़ा क्रॉस में लिखा गया। ठीक है, ऐसे लिखा गया, कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं किसने किया क्या है। देखिए सबसे पहले के का मान 11 होता है, 11 में से 5 घटाया, फिर 18 में से 4 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 2 घटाया। आप भी ऐसे कर दीजिए, क्रॉस में बनाया गया, आप भी बना दीजिए ऐसे। ठीक है, ये ई, फिर यम, फिर आई, फिर टी, तो 5 4 3 2 1 आप भी लिख दीजिए इसी के ऊपर, 5 4 3 2। तो चलिए फटाफट, चूँकि घटाना है घटा दीजिए, डिक्रीजिंग आर्डर चल रहा है। तो आप बताइए 5, ई का 5 होता है ना, तो 5 में से 5 जाएगा 0, तो 0 का क्या होता है जेड। आप शुरुआत की वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया है कि कैसे डील करना है। 0 आता है तो उसको जेड लिखा जाता है। अब ये बताइए 13, यम का 13 होता है, चूँकि क्रॉस में चल रहा है, 13 में से 4 गया 9, 9 का क्या लिखा था आई नो। फिर ये 9, 9 में से 3 गया 6, 6 का फिक्स 6। फिर टी माने 20 20 20, टी फॉर 20, और 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आएगा, तो आर लिखना पड़ेगा, ZIFR, यही आंसर है, देख लीजिए। और देखते हैं डिक्रीजिंग आर्डर पे, पुणे पूना बना, देखो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी डील करते हैं। जैसे पूना का लिखा गया है EQWQ, यही लिखा बेटा ना। अब बहुत ध्यान से देखना, इसको भी देखते हैं, ये भी हमें लगता है उसी तरह से डील किया गया है। देखिए ए को यहाँ लाया है, फिर एन को यहाँ लाया, फिर यू को यहाँ लाया, फिर ये पी को यहाँ ले जाना। तो आप भी ऐसे कर दीजिए, टी को यहाँ ले आइए, ए को यहाँ ले आइए, ओ को यहाँ ले आइए। ठीक है, उसके बाद आर को यहाँ। अब देखिए नंबर डाल रहा हूँ मैं,
बहुत ध्यान से देखना। ए का देखिए, ए का मान 1 होता है और 5 लिखा है यानी इन्होंने 4 जोड़ा। फिर 14 होता है, एन का 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा। तो अभी क्या करिए, टी के साथ लिखिए 4 3 2 1। अब मैं जोड़ने जा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सावधानी देखना। अब देखिए टी यानी टी का 20 होता है, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 का क्या होता है एक्स। ए का 1 होता है, 1 3 4 और 4 का क्या होता है D4। फिर आपका 15 ओपन 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, यही तो होगा। 17 का क्या होता है Q। अब 18 आर का 18 होता है, 18 एक 19 तो सन्नी 19 होता है। तो XWQS यही आंसर आएगा। ऑप्शन देख लीजिए XWQS, ये पहला बी ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको देखते हैं। चूँकि डिक्रीजिंग आर्डर है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही के UPSI एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन। देखिए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वही रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, बस समझना होता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप समझ पाओगे इस चीज़ को। जैसे एजुकेशन का इन्होंने क्या लिखा, एन, मैं लिख देता हूँ, फिर एल, फिर BIF XLQO। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान, आप घबराएं नहीं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत आसान लगेगा। देखिए एजुकेशन को इन्होंने लिखा है ये, जो कि मैंने नीचे लिख दिया, और ब्रॉड बैंड का पूछ रहा है। आप देखिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, चूँकि डिक्रीजिंग आर्डर पढ़ रहे हैं तो वही होगा। तो आप देख पा रहे होंगे 14 का जोड़ा है इससे, तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं लाइनिंग बना दे रहा हूँ पहले। तो 14 का देखिए, हम तुरंत दिमाग लगा लिया कि एन का ओ लिखा है, यानी इन्होंने क्या जोड़ा 1, फिर ओ का इससे दिया, फिर आई का इससे लिखा है, फिर टी का संबंध एक्स से, ठीक है 4 हो गया। फिर ए का संबंध एफ से, फिर सी का दिया है आई से, फिर यू का बी से, फिर डी का ये, और फिर ये। यानी कर क्या रहा है, बस मेन थॉट देख लीजिए कर क्या रहा है, अभी तुरंत समझ में आ जाए। देखिए 14 1 15, एक जोड़ा है, ठीक है। फिर ओ का 15 होता है, 2 जोड़ा, 15 2 17 होता है, 9 3 12 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। यानी देखिए आप बताइए डिक्रीजिंग आर्डर बनाना कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो डिक्रीजिंग आर्डर बन गया। तो अभी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ भी कर दीजिए। तो बहुत ध्यान से देखना। अब मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ, चूँकि आपका कॉन्सेप्ट बना दिया हूँ, अब मैं उसको लिखूँगा नहीं। तो आप देखिए सीधे मैं सीधा का ये कर दूँ, या तो वैसे ही कर दूँ 1 2 3 से। तो देखिए 4 है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा। तो अगर कुछ होशियार बच्चे होते हैं वो ऑप्शन देख लेते हैं कि लास्ट में ई कहाँ आ रहा है, तो इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो एक और मिला लेंगे हम। ये 14, तो 14 में जोड़ेंगे 2, तो चूँकि 2 जोड़ना अगले से, तो 14 तो 16 यानी P16 आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, 2 के बाद 3, तो एक में 3 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 2 में 4 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिल गया FDP, यहाँ भी है, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ जाओ। अब देखिए 1, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 जोड़ लें। अब 5 जोड़ेंगे 4 में तो 4 5 9 आई, ठीक है। अब 5 के बाद 6 जोड़ना है, तो ए में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 का क्या होता है जी। अब देखिए यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप जोड़ देंगे 6 के बाद, अब 7 8 9, ठीक है। अब देखिए 2 में 9 जोड़ेंगे तो 9 2 11, ये देखिए आंसर आ रहा है। तो हम समझा चुके हैं आपको करना क्या है, बहुत आसान टॉपिक था। तो देखिए आज मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, आप इसको बार बार देखिए, वीडियो को पूरा समझ में आएगा। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है, जैसा कि स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा होगा, ठीक है, अगला मैं जो सिखाऊंगा वो है कांस्टेंट आर्डर। तो कांस्टेंट आर्डर अभी सिखाते हैं। कांस्टेंट आर्डर में क्या होता है कि नियत रहता है, आप 1 1 जोड़ेगा तो 2 2 जोड़ेगा तो 3 3 घटेगा तो 4 4। तो यही सब कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और रीजनिंग में कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। आप वीडियो को देखें, एक बार नहीं, 2 2 3 3 बार देखें, तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू याद कर लीजिए 1 2 3 जो भी मैंने सिखाया। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।